माननीय सभामुख महोदय, नेपाल के नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करऽ के वास्ते जे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के प्रतिवेदन सहित के जे पहिल संशोधन 2077 जे संघीय संसद में प्रस्तुत कयल गेल छै, निश्चित रूप से एहि पर सिंहो सदन के ध्यान आकर्षण भेल छै और ओहि मूल ऐन के दफा 5 में बहुत मार्मिक विषय के चर्चा कयल गेल छै, जे कि नेपाली जनता के साथ कोनो विदेशी महिला यदि वैवाहिक संबंध में जुड़ल छै तो ओहि महिला के 7 वर्ष के बाद में जे अंगीकृत नागरिकता देव के प्रावधान रखने छै। निश्चित रूप से ई एकटा महिला प्रति के विभेद के नीति अनुसार ई संविधान ई संशोधन नागरिकता संशोधन लायल छै, अपने आप में ई चिंताजनक विषय बनल छै। एकटा चीज देखल जाए तो अखन के युग में जे अंतर्जातीय और अंतरराष्ट्रीय विवाह के बंधन में बाधा के एकटा परंपरा जे आगाड़ी बढ़ल छै, तई समय में जे कोनो देश के विदेशी महिला यदि नेपाली नागरिक से संबंध स्थापित करे छै, वैवाहिक संबंध स्थापित करे छै, एहि हिसाब से जे एकरा 7 वर्ष के बाद में जे नागरिकता देवे वाला अवधारणा लौने छै, निश्चित रूप से महिला और पुरुष के बीच में विभेद के एकटा सृजना केने छै। और एतबे नहीं जे नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंध सब जे छै तै में सेहो एकटा खलल पुगाबऽ के एकटा प्रयास जे केने छै, ओ निश्चित रूप से आपत्तिजनक चीज छै। और साथ साथ जे सामाजिक सांस्कृतिक ई जे हमरा सबके एक दोसर के बेटी रोटी के संबंध जे छै तै पर खलल पुगाबऽ वाला ई रास्ता अपनायल गेल छै। और देखी हम तो संविधान के टेक के ई जे संशोधन के प्रस्ताव लौने छै, निश्चित रूप से संविधान के मूल्य मान्यता और मर्म के विपरीत जे ई संशोधन के प्रस्ताव जे संघीय संसद में प्रस्तुत कयल गेल छै, निश्चित रूप से जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, सामाजिक सांस्कृतिक और लैंगिक विभेद के जे बुझाई छै जे ई विभेदकारी नीति अपना कर नस्लीय चिंतन से ऊपर नहीं उठ कर जे विभेदकारी नीति तहत जे ई संशोधन के प्रस्ताव लौने छै, निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक छै। तै दुआरे प्रदेश सभा के कार्य संचालन नियमावली 2075 के नियम 73 के बमोजिम सार्वजनिक महत्व के सुझाव प्रस्ताव के छलफल के क्रम में हम छलफल के लेल गरिमामय सदन में प्रस्ताव पेश करै छी। धन्यवाद।